दरवाजा जब तेज आवाज से बंद होता है तो हवेली की दीवारों में जैसे कंपन सा महसूस होता है। छहों लोग, आरव, मीरा, राठौड़, रामदास, तान्या और विक्रांत चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। वो भारी दरवाजा अब पूरी तरह बंद हो चुका है। आरव दौड़कर उसे खींचने की कोशिश करता है मगर वो जरा भी नहीं हिलता। राठौड़ उसे जोर से धक्का देता है लेकिन वो पत्थर की तरह अडिग है। मीरा अपने फोन से बाहर संपर्क करने की कोशिश करती है पर कोई नेटवर्क नहीं आता। अचानक उसका मोबाइल पूरी तरह बंद हो जाता है। तभी हवेली की दीवारों पर टंगी पुरानी घड़ियां उल्टी दिशा में चलने लगती हैं। पंडित रामदास धीरे से कहता है, समय उलट रहा है। ये जगह सामान्य नहीं है। हॉल के बीच में रखी काली डायरी का पन्ना अपने आप पलकता है। उसमें लिखा होता है, पहला नियम, बाहर जाने की कोशिश मत करना। पहला संकेत, दरवाजा अब नहीं खुलेगा। अब जो खुलेगा वो है अतीत। तभी हवेली के भीतर से हल्की सी ध्वनि आती है, जैसे कोई सीढ़ियां उतर रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं दिखता। हवेली की छत से धूल झरने लगती है। दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगती हैं। एक एक कर सभी को कुछ दिखने लगता है, अपने अपने अतीत की झलकियां। आरव को अपने पुराने सेट का कोना दिखता है जहां एक एक्सीडेंट में एक जूनियर आर्टिस्ट की मौत हुई थी। मीरा को एक कंप्यूटर स्क्रीन नजर आती है जिसमें उसका पुराना हैकिंग केस खुला है जिसे उसने दबा दिया था। राठौड़ को एक पुरानी केस फाइल दिखाई देती है जिसमें उसने एक निर्दोष को झूठा फंसाया था। सब कांप जाते हैं, डरते हैं पर बोलते नहीं। तभी तान्या बुदबुदाती है, ये हवेली हमारे सबसे छुपे डर को जीता बना रही है। ये सिर्फ जगह नहीं, एक जिंदा चक्रव्यूह है। अचानक हवेली की छत पर मौजूद पुराना झूमर खुद ब खुद तेजी से घूमने लगता है और फर्श पर गिर जाता है, बिल्कुल वहां जहां थोड़ी देर पहले मीरा खड़ी थी। सब डर कर एक ओर हटते हैं। झूमर के गिरते ही हवेली में अजीब सी आवाज गूंजती है, जैसे कोई पुरानी जंजीरों में बंधी आत्मा कुछ कहना चाह रही हो। फिर वही डायरी का पन्ना पलकता है और अगला संदेश दिखाई देता है, पहली चेतावनी दी जा चुकी है, अब खेल शुरू हो चुका है। रामदास फुसफुसाते हैं, अब कोई बाहर नहीं जाएगा और जो अंदर है वो पहले से जाग चुका है। हवेली की हवा अचानक और ठंडी हो जाती है। सभी एक दूसरे को देखते हैं।